तो इसलिए वो खुद को शरीर ही जानता, और शरीर में ही ये 5 कामनाएं देखने की, भोगने की, स्पर्श करने की, सूंघने की, सुगंध लेने की, जहाँ कुछ सुनने की, ये 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 कामनाएं, ये संसार से शरीर बना है, 5 महाभूतों से, और 5 महाभूतों से संसार बना। 5 महाभूतों माया से ये मन बुद्धि इंद्रियां का जन्म है, तो ये उसकी तरफ ऑटोमेटिकली भागती हैं। और बुद्धि जहाँ डिसीजन कर लिया, मेरी पत्नी में, मेरे बच्चों में, मेरी कोठी में, मुझे कार में, अपने संचित कर्मों के पाप के कारण जिस चीज में भी इसने आनंद मान लिया, बस उसी कामना के लिए पागल हो जाएगा और उसी कामना को लेके भक्ति करेगा, चाहे किसी की भी करे, राधे इष्ट की। और वो जब कामना पूरी नहीं होगी तो नेचुरली कि जब तुम्हारा प्रारब्ध घुमा होगा ये सब कुछ करने के लिए, तो सब कामनाएं रावण की पूरी नहीं, इंद्र की पूरी नहीं हुई, तो तुम्हारी कैसे जाए? तो फिर उसको पता चलेगा, क्योंकि स्वार्थी तो वो है ही है, क्योंकि उसका नेचर है कि शांति चाहता है, सुख चाहता है। अपना स्वार्थ करने के लिए बीवी लेके आया था, बच्चे लेके आया था, कोठी कार है, वो भी अपना स्वार्थ उनसे पूरा करने के लिए उनके साथ जुड़े हैं। ये अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है, वो अपना। जब स्वार्थ नहीं पूरा होगा, लड़ाई उल्टा हो गया, दुश्मनी उन्हीं सबसे। तो अब वो उसको समझ आ जाएगी तत्व ज्ञान सुन के, चिंतन कि ये घर परिवार ठीक है भाई, इस संसार में ना असक्त होना है, ना तृप्त होना है, अपना आत्मा का कल्याण करना 2400 घंटे शरीर के लिए करते हैं, ये 4 घंटे, 2 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में भी सोचेगा, इसका ही फल मुझे मिलेगा, ये सब का तो मुझे दंड मिलेगा। और खाना पीना, सोना, भोगना, ये तो मैंने कुत्ता बिल्ला बंदर बन के भी किया हुआ है। मेरे पास ज्ञान शक्ति है, मेरे पास कर्म योनि है, इसमें कितना भी प्लस किया जा सकता है। और ये सारी चीजें मेरे साथ चाहेंगी अगले जन्म तक। अगर नहीं भी मुक्त हुआ, मंजिल मिली, वहां भी मुझे काम आएंगी। अच्छा प्रारब्ध से अच्छा घर मिल जाएगा भक्ति करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा। नहीं तो रोटी का इतना संघर्ष होगा तो सारी जिंदगी रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागता रहूंगा। और जब मुझे ज्ञान होगा, मुझे सब्र संतोष होगा कि नंगा आया था भगवान, कितना कुछ तूने मुझे दे रखा है, ये मानव दे रखा है, सोने के लिए छत दे रखी है, 2 टाइम की रोटी दे रखी है। ऐसे भी हैं जो एक फुल्का भी नहीं खाते, भूखे सोते हैं, 4 खा के सो जाते हैं, पानी पी के सो जाते हैं। हमारे देश में इतनों से मुझे तूने अच्छा रखा है, तू शुक्राने में रहेगा, धन्यवाद है, इतना हो गया, काफी है शरीर के लिए, घर के लिए, परिवार। अब मेरी आत्मा के कल्याण के लिए क्या है? भिखारू हूं मैं, नंगा हूं, जीरो, भूखा हूं। तो फिर स्वार्थ तो उसको है ही है। अब वो जान जाएगा मैं कौन, मेरा कौन। तो फिर तन मन धन की शुद्धि के लिए किसी भी भक्ति का उद्देश्य दर्शन नहीं होता, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के जाना। भक्ति का मतलब होता है अपनी मन बुद्धि का वेद शास्त्रों ग्रंथों से, अपने आराध्य इष्ट के गुरु के प्रवचनों से जुड़ाव होना, सत्संग होना, ना कि वहां का जाके दर्शन होना। तो मीरा को कहा मंदिर में जाके दर्शन हुए, कुटिया में रविदास जी की मंदिर में गई, वो गुरुद्वारे में। शबरी को कहाँ हुए? तो राम भगवान के मंदिर में जाके हुए, अयोध्या जाके अपने गुरु की कुटिया में, ऋषि मृतंग जी की, वहां राम उनको मिलने आए। तो इसलिए वो अपने तन मन धन की सफाई करेगा, उसको शुद्ध बनाएगा। भक्ति का उद्देश्य है कि मन को शुद्ध करना, सेवा का उद्देश्य है मन को शुद्ध करना। और शुद्ध करने में भी गुरु उसको तन मन धन से सेवा देगा। उसके अंदर साधना, कीर्तन, भजन, ये सब जो कीर्तन हो रहा है, नाम गुण रूप लीला धाम का सिमरन की महत्वता बताएगा। प्रैक्टिकल जब वो साधना करेगा, उसको जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको वो सॉल्व करेगा, उसको युक्तियां बताएगा। तो ये भी सारा काम गुरु करेगा। तो गुरु के उपदेश से, कीर्तन से, प्रवचन से, ऐसे गूढ़ ज्ञान से ही जे किसी जप तप हठ पूजा व्रत से जीव माया नहीं जाएगी। तो लाख करोड़ जन्म सर पटक पटक के तुम मर जाओगे, तब भी कुछ नहीं होगा। भगवान कहता अगर तो बुद्धि से मुझे पालेगा, दिमाग से, फिर तेरी बुद्धि सुप्रीम पावर हो जाएगी, मैं थोड़ी रहूंगा। इसलिए मैंने कहा गुरु के पास जा। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए? गुरु के पास वो शक्ति है जिससे वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ प्रकट हुए। गुरु के पास वो फंडे हैं, वो युक्तियां हैं
जिससे बड़ी आसानी से तू इस रास्ते को तय कर सकता है और समझ सकता है मैं कौन, मेरा कर्म। तो किसी जप तप हट पूजा का बल मेरे पे नहीं चलता, क्योंकि मैं, मुझसे बलवान कौन है? अल्लाह अकबर, सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। तेरी बुद्धि को बनाने वाला मैं हूँ। तेरी माँ के पेट में ये शरीर मैंने बनाया, मैं दिव्य हूँ। तू तो अभी आत्मा तक को नहीं देख सका, इतना बड़ा हाथी है, कहाँ गई आत्मा? पता ही नहीं चला यार। साइंस आज तक खोज में करी है, क्योंकि जिसको देखना भव्य है, दिव्य है, और जो देखने वाला समान है वो मायावी, तो माया के अधीन है। तो ऐसे जाके तन मन धन को वो पहले शुद्ध करेगा। उसका गुरु के पास जाना, भक्ति करने का जो उद्देश्य है वो तन मन धन की शुद्धि है। उससे फिर जीव माया जाएगी उसकी, और जब जीव माया उसकी चले जाएगी, भक्ति करता जाएगा वो, तन मन धन उसका शुद्ध हुआ, तो फिर उसके आराध्य इष्ट जब भगवान शिव हो, आदिशक्ति दुर्गा हो, राम हो, कृष्ण हो, पौणारी हो, लखनदाता हो, जब ईश्वर परमेश्वर है, वो गुरु के माध्यम से उसको अब जब शुद्ध हो गया, शुद्ध उसका मन, विश्वामित्र का शुद्ध हो गया था मन। इंद्र ने पसरा को भेजा मेनका को, ऐसा नंगा नाच ने चाहे भ्रष्ट कर दिया उसको। जड़व्रत जी का मन शुद्ध हो गया था, एंड में हिरनी के बच्चे से प्यार कर लिया तो उनकी भी साधना नष्ट हुई, हिरनी के गर्भ में गए। अजामिल मन को शुद्ध कर लिया था, एक वैश्या को जाते जाते बस बाजार से संभोग करते हुए देखा, अचानक से बस बर्बाद हो गई। सबर मुनि पानी में बैठ के साधना करते थे, कई साल साधना की, ऐसी तपस्या, मछली को वो करते देख लिया, नष्ट हुए, शादी करूंगा, ये करूंगा, वो। तो ऐसे बड़े बड़े वाल्मीकि जी, जो रत्नाकर जिनका नाम था, ऋषि के पुत्र थे, शिकारी ने पकड़ लिया, संगत ऐसी मिल गई, डाकू बना दिया, शिकार करना सिखा दिया। जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसी जब गुरु की संगत में जाएगा, प्रवचन सत्संग चिंतन सेवा यह जाएगा, तो मन को रंगत चढ़ती जाएगी, मन शुद्ध होता जाएगा, साधना करता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रवचन सुनता जाएगा। हर जी वसे साध की रसना, जपजी साहिब में लिखा है, सुनिए सिद्ध पुरुष को सुनेगा जब, तब तू सिख होएगा, तब तुझे सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती तबल खास। ऐसे महात्मा को सुन जाके जिसके अंदर ज्योत प्रकट है, गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, जो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ है, उसका प्रवचन से तेरा काम शुरू होगा। नागी ये तो तूने हर जन्म में किसी न किसी की भक्ति की, ज्योत जगाई, राधे राधे किए ही, राम राम किए ही, पर फिर तू 84 लाख योनियों में क्यों बैठा है? क्योंकि जो ज्ञान तुझे मिलना चाहिए था वो तुझे नहीं मिला, जो प्रवचन तुझे मिलना चाहिए था वो तुझे नहीं मिला। इसलिए ये कर्म कांड की पूजा करके ही तूने अपने सारे अनंत जन्मों को बर्बाद कर लिया, और अभी तक भी चलता जा रहा है। तो गुरु के पास जाना पड़ेगा, इसलिए पौना हरि गुरु के पास गए, राम भगवान गुरु के पास गए, कृष्ण जी गुरु के पास गए, और लखदाता जी गुरु के पास गए, जिससे ये सारा काम, और हमें बताया कि हम भगवान होके भी जा रहे हैं, तुम तो इंसान हो, मनुष्य हो, तो जाओ। तो गुरु फिर उसको तन मन धन से शुद्ध करने में सेवा देगा, और शुद्ध मन में फिर हमारे ईश्वर हरि गुरु भगवान गुरु के माध्यम से, जैसे नानक जी ने भाई लैना जी को उस शक्ति का दान किया, मीरा ने को रविदास जी ने। इसलिए गुरु हमेशा वेट में रहता है कि जब इसका मन शुद्ध हो और इसमें शिव शक्ति ट्रांसफर की जाए, इसकी इन्हीं आंखों को, कानों को अंदर से दिव्य बनाया जाए, ताकि ये दिव्य दर्शन करे और भगवान की दिव्य शब्द स्पर्श स्वरूप सुगंध रस इसका आनंद माने। ऐसे जैसे तुम बैठे हो फैमिली मेंबर्स, ऐसे भगवान फिर अपने पास बैठते हैं। ऐसे माता रानी बैठती थी राम कृष्ण परमहंस के पास, ऐसे कृष्ण बैठते थे मीरा के पास, ऐसे राम बैठते थे शबरी के पास। तो इसलिए सारा काम इसमें हमारा परमार्थ और स्वार्थ, ना किसी राधे इष्ट से, ना भगवान से। भगवान तो अंदर भी अवतार लेके भी आता है। 11,000 साल प्रभु राम का अवतार हुआ, सिर्फ अहिल्या के पैर लगाया तो बोला गौतम ऋषि के पास भेज दो, वो जिस लोक में, क्योंकि पता ही नहीं था ये ज्ञान के गोलोक धाम मांगना, कहाँ जाना, तो बोला जी मुझे मेरे पति के पास भेज दो।
अब जड़ भरत ऋषि वो तो एंड में हिरण की गर्भ में गए, तो गौतम ऋषि क्या कहाँ गए क्या पता किसको। तो लेकिन तत्व ज्ञान ना होने से ऐसा होता है। लेकिन 11,000 साल में किसी एक का उदाहरण नहीं मिला। गुरु के पास जाओ, वशिष्ठ जी के पास जाओ। रामायण में क्या लिखा, वाल्मीकि जी बताएंगे, क्योंकि भगवान उस रूप में अवतार लेता है और लीलाएं करता है। और दूसरा रूप है उसका श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का, उसमें वो हमें ज्ञान देता है, तन मन धन शुद्ध करने में हमारा साथ देता है, और तन मन धन के शुद्ध होते ही हमें ऐसी शक्ति देता है फिर जिससे हम जीव माया तो प्रवचनों को सुन सुन के हमारे अंदर घर कर जाते हैं अभ्यास से। तो जीव माया जाने लगती है, और फिर जब वो पूरा शुद्ध हो जाता है हरि गुरु भगवान की शनाख्ती से, गुरु के माध्यम से उसमें शिव शक्ति, चाहे गुरु आंखों से देख के दे दे, चाहे थापड़ा मार के दे दे, चाहे गले लगा के दे दे, वो तो बैठा ही इसलिए है कि कब ये शुद्ध हो जाए और कब मैं इसको दूं ये दिव्य अलौकिक शक्ति, और ये निहाल हो जाए, गुरु पूर्णिमा हो जाए इसके जीवन में, ये पूर्ण हो जाए, तो फिर तुम महापुरुष हो जाओगे। तुम देखोगे पौनाहारी जी को, लखदाता जी को, आदि शक्ति दुर्गा जी को, क्योंकि उनका दिव्य दर्शन सब कुछ दिव्य दिव्य, और तुम्हारे पास भी दिव्य दिव्य चीजें आ गई, दिव्य आंख, दिव्य कान, दिव्य स्पर्श, सब पावर्स तुम्हें मिल जाएंगी। यही मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान वाणी में लिखा है। यही मन जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था, तुम्हारे अनंत जन्म इसने बर्बाद कर दिए, यही मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो जाएगा। तो ये सारा काम गुरु के पास जाके शुरू होगा। पार्वती ने बिना गुरु के तपस्या की, एक नाम काली पड़ गया, लेकिन पता ही नहीं चला भोलेनाथ आए नहीं। तो जब नारद को गुरु किया तब ओम नमः शिवाय, अब साधना की, अब तत्व ज्ञान समझा, अब समझा कि करना क्या है, और अब उस साधना में मन शुद्ध कैसे होगा, उसके लिए स्मरण, श्रवण और कीर्तन, ये 3 भक्तियां करनी पड़ेगी। सिद्ध महापुरुष का प्रवचन सुनना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर एक दिन में एक प्रवचन भी सुनोगे तरोताजा रहेगा। जैसे सुबह नहाए सारी जिंदगी पूरी दिन तुम फ्रेश रहे, ऐसे ये काल माया तुम्हें अटैक करेगी दिन रात सुबह शाम। तो तुमने सुबह सुन लिया प्रवचन, दोपहर सुन लिया, आजकल तो सोशल मीडिया कान में फंसा के जब मर्जी सुनो, नज़ारे हो रखे हैं। तो ऐसे जैसे एग्जॉस्ट फैन गंदी हवाएं बाहर मारता रहता है, ऐसे ही गुरु का प्रवचन हमारे अंदर से अज्ञानता, विवेक, लापरवाही, कुसंगति, इन सबको बाहर आउट करता रहता है। तो फिर वो नित्य नियम से जब श्रवण करेगा गुरु का प्रवचन, कीर्तन, और गुरु की आवाज एक दिव्य अलौकिक आवाज होती है जो हमारे अंतःकरण में चोट करती है। हर जीव से साध की रसना, भगवान उनकी रसना से बोलता है, उनके आंखों से देखता है, तो वो हमारे कई अनंत जन्म के पापों को नष्ट करता है उनका प्रवचन। तो उसमें साक्षात हमारे प्रभु ही बोलते हैं। तो ऐसा वो ज्यादा से ज्यादा प्रवचन सुनेगा कि आज मैंने सुबह से कोई प्रवचन नहीं सुना, इसलिए नित्य नियम के मैं रोटी रोज खाता हूँ, नहाता रोज हूँ, बार बार सांस रोज लेता हूँ, इसलिए ये भी काम मुझे जब टाइम मिला, यहाँ गया डॉक्टर के पास, अभी डॉक्टर साहब ही आए, ठीक है प्रवचन सुन लूंगा, अभ्यास कर लूंगा, सिमरन कर लूंगा। तो चलते फिरते उठते बैठते स्मरण करेगा, जब एकांत साधना करेगा फिर और ज्यादा उसमें, जैसे एक चल फिर के रोटी खाना, एक बैठ के रोटी खाना, जो बैठ के रोटी खाने का मजा वो बैठ के ही है। इसलिए वो घर परिवार संसार में रहता हुआ जब जब टाइम मिलेगा एकांत साधना करेगा, और जब जब ऑफिस जाएगा तो अपने घर परिवार रोटी कपड़ा मकान के लिए जितना जितना जरूरी है तब भी अंदर से जुड़ा रहेगा, राम नाम से, राधा नाम से, कृष्ण नाम से, क्योंकि उसको पता है निरंतर मेरा मन गंदा है और ये अंदर अंदर किसी को क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, तो अपने उस कपड़े को वो धोता रहेगा। इसलिए निरंतर स्मरण से उसको जुड़ना पड़ेगा। जैसे निरंतर मैं एक लड़का हूँ, निरंतर ये मेरी बीवी है, निरंतर ये मेरा बच्चा है, चाहे वो लैट्रिन जाए चाहे कहीं जाए, इस बात को याद रखता है, हमेशा अपने संसार को साथ लेके बैठा हुआ है। ऐसे ही अपने इष्ट को भी साथ लेके उसने बैठना है, अपने गुरु के ज्ञान को भी साथ लेके बैठना।
तो ये स्मरण करेगा, फिर नाम गुण रूप लीला धाम ऐसा कीर्तन करेगा। क्योंकि स्मरण धीरे धीरे अभ्यास से, अनंत जन्म के पाप है, पहले मन भागेगा, लड़ेगा, हट आएगा, उसके विरुद्ध हमें भी लड़ना पड़ेगा अपने तत्व ज्ञान से। जब लेक्चर सुने होगे बड़ी आसानी से मन को जीत जाओगे कि मन तो कहता है सुबह उठो ना, पर हम उठते हैं, क्योंकि उठेंगे नहीं तो रोटी कहाँ से खाएंगे। हर जगह हम मन को हरा देते हैं, लेकिन यहाँ पे भक्ति की दुनिया में मन हमें हरा देता है, भगवान की दुनिया में हमें हरा देता है, पर बाकी सब जगह पे हमने मन को हरा के रखा है, तो हम फिर यहाँ क्यों नहीं हरा सकते। मन कह रहा है नंगा जाओ तो जाओगे यार, समाज में नंगे नहीं। मन तो बहुत कुछ कहता है, मन तो कह रहा है 100 की स्पीड पे चला दे मोटरसाइकिल, नहीं यार मर जाएंगे, टांग टूट जाए, ये कंट्रोल कर लो। ये ले लो, मन कर रहा है पैंट कोट 10,000 का, नहीं यार पैसा नहीं है, बाकी खर्चा कहाँ से करेंगे, घर का अगर यही ले लेंगे। तो हर जगह मन कंट्रोल में है, लेकिन जहाँ कंट्रोल में होना चाहिए वहाँ नहीं है। तो इन बातों की तत्व ज्ञान से उसको समझ होएगी, चिंतन से बार बार। तो ये फिर मन बुद्धि से वो हारेगा नहीं, क्योंकि उसका दृढ़ हो चुका होगा चिंतन कर करके। जैसे चाय पीने लग गया दृढ़ होगी, ये तंबाकू खाने लग गया दृढ़ हो गया, ये नशा माँ के पेट से कोई नशेड़ी नहीं होता, कोई कुछ ऐसा नहीं होता। छोटा बच्चा उसको तो पैसे का भी पता नहीं होता, पर जिस चीज का जान लिया इस रोटी में जहर है वही उसको नहीं खाएगा। ऐसे ही उसको पता लग जाएगा कि रुकावटें क्या है, सारी मेरी साधना की कुसंगतियां, लापरवाहियां, क्यों इस मन बुद्धि का मैं दास हुआ पड़ा हूं, जब ये मेरी दासी और नौकरानी है, मैं अपनी नौकरानी का नौकर बन के बैठा हूँ। क्या इज्जत है मेरी? कोई इज्जत नहीं। धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन को, लानत है ऐसे जीवन को जो पशुओं से भी पीछे है। और मैं खुद को चेला कहता हूँ, सत्संगी कहता हूँ, और किस मुंह से बैठता हूँ जोतों पे, किस मुंह से बैठता हूँ अपने आराध्य इष्ट के सामने। ऐसे धिक्कार है मेरी ऐसे जीवन को, मेरी ऐसी बुद्धि को, मेरे ऐसे मन को, जो इतना ज्ञान सुन के भी, गुरु के मिलके भी, उसके बाद भी अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। तो ऐसी बातें फिर उसको कोसेंगी अंदर से, उसको पश्चाताप होगा। जब जब गलती करेगा तो फिर वो अलर्ट रहेगा, सावधान रहेगा। क्योंकि एक बार जब बिल्ली दूध गर्म पीती है, उसका मुंह जल जाता है, फिर लस्सी को भी फूंक मारती कि दूध ना हो गर्म। ऐसे ही वो अलर्ट हो जाता है। साहब कि पिछली बार इस गलती से मैंने को सारी मेरी साधना की थी, जब मुझे मेरी प्राप्ति नहीं हो रही, मेरे राम कृष्ण की, अल्लाह खुदा की, ये गलतियां मैंने नहीं करनी। तो श्रवण, गुरु का लेक्चर सुने ज्यादा से ज्यादा, सिद्ध महापुरुष का। ये नहीं कि इधर का सुन लिया, उधर का सुन लिया, उधर का सुन लिया। सबके लिए उनके गुरु अपने भगवान ही होते हैं, चाहे अच्छे हैं, बुरे हैं, सिद्ध है कि नहीं है। इसलिए समझ करे, ज्ञान सुने, प्रवचन सुने, यार आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कहाँ से है, सुख शांति क्या है, दर्शन, ये सब कंसेप्ट मेरे क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे ठीक है, ना मैं उनको अच्छा कहूँ ना मैं उनको बुरा कहूँ। मेरा बच्चा बीमार था, यहाँ से ठीक नहीं हुआ, कहीं और चले गए, वहाँ नहीं हुआ, कहीं और चले। तो अगर वो गुरु होंगे तो वो, उनका तो मतलब ही है कि मेरे जीव का कल्याण हो, मेरे बच्चों बच्ची का कल्याण हो, इनकी 84 लाख दुनिया कटे। तो ये कभी नाराज नहीं होंगे, हमारे नहीं आता, हमारे डेरे पे नहीं आता, अब हमारे पास नहीं बैठता। इसका मतलब गुरु ही। पक्षी जहाँ फल होते हैं, पक्षी जाते हैं, खाते हैं, उड़ जाते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा करे भी जिसको ऐसा ज्ञान नहीं मिल रहा, वो फंस चुका है, वो ये ना समझे शास्त्र में परमिशन दी गई 51 टाइम्स तुम गुरु चेंज कर सकते हो, जब तक तुम्हें पूर्ण गुरु ना मिले। तो अवतार लीलाओं में कितने कितने गुरु बनाए गए, इसलिए बनाए गए ताकि कोई जीव अगर फंस जाए अपने प्रारब्ध की सब वजह से, या किसी को साधक हो वो और उसी कोई गुरु मान के चलता रहे, और वो बेचारा थोड़ी आगे ले जाएगा और छोड़ देगा वहां जाके, तो वो खुद भी बर्बाद होगा, वो चिल्ले बाल के तो फिर होंगे ही वहां के। तो इसलिए अगर वो तुम सुप्रीम पावर की सच्चे गुरु के शरण में चलेंगे, तुम्हें अब किस बात की परवाह है। और जो ऐसा कि हमारे नहीं आते तुम्हें श्राप दे देंगे, ऐसा समझो ये गुरु ही नहीं है। क्योंकि ये मेरा क्लैम बाबा भरथरीनाथ को तो कुछ नहीं कहा, गोरखनाथ ने आशीर्वाद के जाओ अगला ज्ञानवान से लो। द्रोणाचार्य अर्जुन ने क्या, जा इसके आगे के अस्त्र अर्जुन इंद्र से लेके आ, दिव्य अस्त्र। इंद्र ने कहा इससे आगे के अस्त्र भोलेनाथ से लेके आ, पशुपति अस्त्र। द्रोणाचार्य से ज्ञान लेके भी उनके मन नहीं भरा अर्जुन का, ऐसी तड़प थी उसको सीखने की, ज्ञान इकट्ठा करने की। इंद्र के पास गया, दिव्य अस्त्र लेके आया उनसे, वहां भी उसका पेट नहीं भरा, अभी और चाहिए। भोलेनाथ के पास गया, पशुपति अस्त्र प्राप्त करके आया। ये होते हैं शिष्य, ये होते हैं चेले।
फिर वो देखो उसकी प्राप्ति, उसने जहाँ गया ज्ञान प्राप्त करके और सिखाओ और सिखाओ और सिखाओ, तो भोलेनाथ तक पशुपति अस्त्र, उनका जो मेन अस्त्र है, उनसे प्राप्त किया। अर्जुन हो ही गया, बड़ा लेक्चर एक सुन लिया, एक तीर चलाना जान लिया। तो ये ऐसी आत्मा को भूख है, प्यास है कि जितना भी सुन के कुछ नहीं जानना, अभी तो बहुत कुछ है जो जानने वाला। ये मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, इसकी लाइफ बहुत, तो सीखने में अगर जो लग जाए और वो शिक्षा साथ जाएगी, आगे एटमॉस्फेयर मिलेगा। अगले जन्म में के बचपन से ही राधे राधे करने लगे, राम राम करने लगे, जय माता दी करने लगे। क्यों? क्योंकि पीछे साधना की थी, पीछे वो कमाई कर रखी थी, इसलिए इस जन्म नहीं भी सफल हुआ, 1 2 3 कहीं ना कहीं ये मंजिल मिल जाएगी। अगर इसी जन्म में श्रवण स्मरण कीर्तन ये 3 भक्तियां की और तन मन धन से मन को शुद्ध कर लिया इन 3 भक्तियों से, तो फिर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सब कुछ प्राप्त होगा। तो हमें दर्शन कैसे होगा? गुरु के पास जाके ये तन मन धन को गुरु सेवा देगा, हमें ज्ञान देगा, प्रवचन देगा। तो श्रद्धा, गुरु का मिलन, उनका सत्संग, उनके सत्संग से फिर जहाँ जहाँ हम जो गलतियां कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा, निष्ठा से फिर रुचि, रुचि से आसक्ति, आसक्ति से भाव, भाव से प्रेम प्रकट होगा। तो जिनने प्रेम की होती नहीं पायो, गुरबाणी कहते हैं कि इस प्रेम से हमें पौणाहारी हो, लखदाता हो, दुर्गा माता हो, कोई भी हो, उनको हमारे सामने आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो सम्मान आ जाएगा। नहीं तो माता रानी कहेंगी, कृष्ण राम कहेंगे पौणाहारी, कहाँ दूं, मेरे में तो योग माया शिव शक्ति, तू रोता रह, मरता रह, कुछ करता रह, और अगर मैं तुझे ऐसे ही दर्शन दूंगी तो तू फट जाएगा, तेरी हड्डियों का भी चूरा आ जाएगा, क्योंकि मेरे में योग माया शक्ति है और तेरे में ये गंदा संसार पड़ा है, अनंत जन्म के पाप पड़े हैं और माया शक्ति है। इसलिए मेरी मजबूरी है, तू जो मर्जी कर, तू अपने, मैं तो देने को कारण करूँगा, जो तुझे दिव्य आंख मिलेगी, तूने क्या किया, इसलिए कुछ भी दिव्य कारण किया, कुछ भी, तू सिर्फ अंतःकरण को शुद्ध कर, मैं फ्री में दूंगा ये समान तुझे। आंख जिससे तू मुझे देखे, कान जिससे तू मुझे सुने, जिससे तू मेरा स्पर्श करे, ये सब मैं अकारण, मेरा नाम ही है कारण कर्म, के बिना कारण से ही मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा, और सिर्फ तू अपना बर्तन तैयार कर। तो ये था बाबा जी का दर्शन कैसे होगा, इसी को साधना भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति से भाव भक्ति, भाव भक्ति से फिर प्रेमा भक्ति, तो यहाँ दर्शन हो जाएगा। कोई बड़ा से बड़ा दुरात्मा पापी, किसी के पाप करने में इतनी शक्ति नहीं है जितना स्मरण में उसको नाश करने की है। वाल्मीकि जी ने ब्रह्म हत्या की, उससे बड़ा महापाप कोई नहीं है, पर वो संत हुए, ऐसे संत हुए कि राम नाम में वाल्मीकि स्योंक लगी, बिच्छू चढ़ रहे हैं और मरा मरा का, राम भी नहीं कहा, क्योंकि तत्व ज्ञान सारा क्लियर हो गया था, अनर्थ निवृत्तियां निकल गई थी, लापरवाही कोई नहीं थी, आलस कोई नहीं था, कुसंगति कोई नहीं थी, पतित पावन भाव था अंदर। तो मंजिल प्राप्त हुई, सिद्ध हुई। 10,000 साल पहले वो वाल्मीकि जिन्होंने मरा का, आज समझो आज वो दिन है, आज से 10,000 साल बाद दशरथ के घर अवतार होना, उन्होंने रामायण में लिख दिया, क्योंकि ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञानी, चाहे अगला देखो चाहे पिछला देखो, ऐसी पावर उनके पास आ गई थी। तो ये था किस तरह से बाबा जी का दर्शन कब होगा, जब ये जीव माया और गुण माया जाएगी। कैसे जाएगी? इसके लिए गुरु चाहिए, गुरु पूर्ण चाहिए, मन की शुद्धि चाहिए, उस शुद्ध मन से मन को शुद्ध करके ये जीव माया चले जाएगी। फिर शुद्ध मन में हमारे ईश्वर परमेश्वर गुरु के माध्यम से हमें वो दिव्य अंतःकरण दान करेंगे, फिर सब कुछ दिव्य 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 हो जाएगा। फिर अपना कुछ नहीं है, अपना शरीर है और अंदर बैठी है माता रानी, वो सब कुछ कर रही है। अंदर पौणाहारी बैठे हैं, लखदाता बैठे हैं, अंदर हमारे गुरु बैठे, अपना करना खत्म, बस आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो इस तरह से इतने इतने बड़े दुरात्माओं, पाप आत्माओं, भटके हुए जीवों ने भी गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करके श्रवण
स्मरण और कीर्तन, इन भक्तियों को करके अपने मन की शुद्धि की, शुद्ध मन को दिव्य किया और दिव्य मन से फिर वो दिव्य दर्शन किया। उससे पहले इम्पॉसिबल है, किसी को नहीं हो सकता। सब दर्शन आभास लोगों को होते हैं, उसी को वो दर्शन मान लेते हैं जो उसकी खुद ही सात्विक माया से गढ़े हुए होते हैं। तो इस बात की समझ करें और बाबा जी सब पे कृपा करें, सबको ऐसे गुरु मिले, ऐसी साधना कराएं जिससे फिर ये उसकी जीव माया, गुण माया नष्ट हो और वो दिव्य दर्शन उसको अपने आराध्य इष्ट का हो। यही हम दुआ करते हैं सबके लिए। रामदास की तरफ से जय गुरु पीरों की जय, जोगियों की सच करता हूँ।